अगर नींबू पानी ले रहे हैं, हाँ, नींबू पानी शहद, तो नींबू को हल्के गुनगुने पानी में मिलाया जाए। ठीक। और अगर केवल शहद पानी ले रहे हैं तो शहद को कभी भी गर्म नहीं किया जाता है, वो संस्कार विरुद्ध हो जाता है। तो जो लोग अकेला शहद गरम गरम पानी में घोल घोल के पी रहे हैं ना, या फिर नींबू पानी शहद और तेज गर्म पानी, तो तेज गर्म पानी जैसे मैंने बोला था, शायद एक टॉपिक रखा था ना, विरुद्ध आहार। हाँ, तो विरुद्ध आहार जो हैं उनमें एक विरुद्ध आहार होता है संस्कार विरुद्ध। तो संस्कार विरुद्ध में दही और ये अपना शहद, इसको गर्म नहीं करते कभी दही को भी नहीं गर्म करना। ना, दही को भी गर्म नहीं किया जा सकता। और और शहद को अगर गर्म करके ले रहे हो तो शहद बेसिकली ये कहा तो ये जाता है कि जहर हो जाता है, लेकिन अगर आप नींबू साथ में ले रहे हो तो नींबू गुनगुने पानी के साथ जाता है, तो पानी थोड़ा गुनगुना हो, निमाया, उसके साथ आपने नींबू डाल दिया और उसमें आप शहद डाल रहे हो, ठीक है। तो अगर नींबू डाल रहे हो तो गुनगुना होना चाहिए, और अकेला शहद ले रहे हो तो सादे पानी पियो, कोई इशू नहीं। प्लस अब जैसे किसी किसी को फेरेंजाइटिस है या फिर एसोफेजाइटिस है या गैस्ट्रिक इरोजन की प्रॉब्लम है, उनको सामान्य तौर पर वैसे तो नींबू गुनगुने पानी में या पेट में जाते ही अल्कलाइन हो जाता है, लेकिन फिर भी नींबू का रस आप घाव पर डालो तो नींबू उस घाव को जलाने का काम करता है। तो जिनको गैस्ट्रिक इरोजन है उनको नींबू नहीं लेना चाहिए। नींबू नहीं लेना चाहिए तो फिर शहद पानी लेना है। अब शहद पानी लेना है तो गर्म में नहीं लेना, सादे में लेना है। तो सादे पानी में शहद पानी ज़्यादा अच्छा है। तो सर करेला और छाछ विरुद्ध नहीं है? करेला और छाछ जो है ना, करेला तो अपने को लेनी नहीं है क्योंकि पित्त की प्रॉब्लम में करेला जीरो। पता नहीं, वो सब्जी में लगा लेते हैं। हाँ नहीं, हाँ। करेला अपने लिए नहीं नहीं, वो है। यहाँ की बात है, वो पता नहीं। जैसे करेले की सब्जी अगर बन रही है ना कभी, तो कोशिश करना है कि अपने लिए करेला नहीं है, हाँ। क्योंकि पित्त के पेशेंट अगर करेला खाएंगे तो निश्चित ही पित्त वर्धक होता है करेला। तासीर में कड़वा है, गर्म है तासीर में, तो निश्चित ही प्रॉब्लम करेगा। पहले से ही तासीर गर्म है अपनी, तो उसका ध्यान रखना है। और सर वैसे करेला और छाछ ऐसे साथ में हो सकता है? करेला छाछ ले सकते हैं। छाछ करेला छाछ मतलब ऐसा नहीं कि करेले की सब्जी छाछ के साथ या छाछ और करेला मिला के बना रहे हैं, लेकिन अगर जैसे अपने छाछ की कड़ी बना ली, नहीं सीधी छाछ, अकेली पता छाछ, नहीं वो अंकल बोल रहे थे वहाँ, नहीं ऐसा कुछ विरुद्ध है बोले, पता नहीं। नहीं। करेला और छाछ वैसे विरुद्ध नहीं है, दूध करेला विरुद्ध है। दूध करेला तो विरुद्ध है डेफिनेटली। और सर मैं छाछ वैसे पी तो सकता हूँ, करेले नहीं, नॉर्मल छाछ वैसे। छाछ पी सकते हैं। छाछ एसिडिटी वाले। एसिडिटी में छाछ कभी नुकसान नहीं करती अगर छाछ खट्टी नहीं है तो। बहुत खट्टी है तो फिर तो वही वाली बात है कि कोई खटाई अगर आप घाव पर डालते हो तो घाव फिर जलता है, तो खटाई अगर डालोगे तो घाव जलेगा। लेकिन छाछ की तासीर खट्टी तो है, लेकिन अगर ताजी छाछ बनाई है जो खट्टी नहीं है, वो छाछ आप पित्त में ले सकते तो यहाँ में ले लो बने तो आराम से। बिल्कुल ताजी छाछ होती है, रोज की बनी हुई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सर यहाँ पे अब जैसे 10 दिन हो गए मेरे, तो कोई अब माइंड के लिए जैसा कुछ आपको एक्चुअली हुआ क्या? बेस्ट तरीका जो है, 1 मिनट में आपको बताऊंगा। मैं एक बार पतंजलि गया था 10 साल पहले, आपको बताया था, वो आपने शायद फोटो भी खींची थी, वो मेरे 23 फरवरी की बात है। तो अब क्या एक्चुअली वो मैं घर पे भूल के आ गया, वो जो ना ट्रीटमेंट था मेरा, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो अब सर हुआ क्या था, पतंजलि गए, मैं एकदम फिट हो गया, ये पैर वैर सब। मैं मतलब मेरे को याद है, मैं जयपुर से नवलगढ़ किसी लेडी को सीट दी थी, तो मैं सीधा खड़ा गया था 3 घंटे तक मैं। और वैसे मेरे को कोई कहती कि 10 मिनट खड़ा हो, मैं नहीं हो सकता। तो मैं एकदम परफेक्ट हो गया था। लेकिन जैसे ही मैं फिर अपने गांव आया, जैसे ही मैंने दुकान पे बैठा है, जैसे ही मैं परिस्थितियों से फिर गुजरा, 1-2 महीने या हो सकता है 6 महीने, मैं वापस से वैसा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि हो सकता है मैं यहाँ हो जाऊँगा सही, ठीक है, पैर भी हो जाएंगे सही। लेकिन अब क्योंकि सर उम्र भी हो चुकी है, पिताजी कब तक दुकान बैठेंगे, अब मेरे पास आगे समय नहीं है फिर आने का, क्योंकि मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। तो कोई 5 दिन आ गया नहीं आया, तो ये मेरे लिए एक तरीके से गोल्डन टाइम है। तो अब मैं सोचता हूँ कि यहाँ मैं अगर ठीक हो गया और वहीं वापस हो गया, तो क्या सर ये सब दिमाग से या पित्त से जो भी है, तो अपन यहाँ पे कुछ दिमाग पे और कर देखिए दिमाग का नहीं, ये जो है ना, केवल पित्त को बैलेंस करो, वो अपने आप बैलेंस होगा। और पित्त के बैलेंस के लिए यहाँ भी और घर पे जाने के बाद भी 4-5 ही चीज़ें हैं। खाने को चबा के खाओ, पानी ज़्यादा पियो, थोड़ा व्यायाम ज़्यादा करो, थोड़ा प्राणायाम कर लो, पित्त अपने आप धीरे धीरे करके बैलेंस होगा। और जो बैलेंस हो जाएगा, अगर ये चीज़ें चलाते रहोगे तो बैलेंस ही बना रहेगा, कभी बिगड़ेगा ही नहीं, कोई समस्या नहीं आ रही, ठीक है।
तो सर ये GRD 1 महीने में कवर तो हो जाएगी? GRD कवर हो जाएगा। हाँ। और सर कोई एक्यूपंक्चर